बच्चों हम लोग आज मैथ में त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। 0 अंश से 90 अंश के बीच में त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। तो बच्चों हम कहीं आपके साइन के सभी त्रिकोणमिति अनुपात कहीं हम लोग जान रहे हैं, जानते हैं, तो हम सभी त्रिकोणमिति और भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, एक हम लोग कहीं साइन के सभी त्रिकोणमिति अनुपात में देखेंगे तो साइन 0 अंश का मान, बच्चों साइन 0 अंश का मान जो होता है वह बच्चों होता है आपका 0। साइन 0 अंश का मान जो होता है बच्चों वह 0 होता है। और साइन 30 का मान जो होता है बच्चों वह 1/2 होता है। और बच्चों आपका साइन 45 का मान जो होता है वह 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। इस तरह बच्चों कहीं हमको साइन के सभी त्रिकोणमिति अनुपात 90 अंश तक पता हो तो हम जो भी अदर आपके कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम इन्हीं साइन से हम इस कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और काट का त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग बता सकते हैं। बच्चों जस्ट क्या होता है कि जो साइन 0 अंश का मान होता है वह आपका कास 90 अंश का मान होता है। तो जस्ट हम लोग जब ऐसे गए हैं तो इसी त्रिकोणमिति अनुपात को कॉस में जस्ट इसको विपरीत लिखेंगे। जो बच्चों साइन 30 का जो मान होता है वह कास आपके 60 का मान होता है। और साइन 45 का मान और कास 45 का मान भी 1/√2 होता है। जो साइन 30 का मान होता है वो कास 60 का मान होता है। जो साइन 0 अंश का मान होता है वो कास 90 का मान होता है। तो साइन 90 का मान आपको दिख रहा है 0 है, तो इसका मतलब कास 90 का मान भी 0 होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका 1 होगा कास 0 अंश का मान, और साइन 30 का मान 1/2, तो कास 30 का मान आपका √3/2 होता है, √3/2। और आपका साइन 30, साइन 45 और कास 45 का मान आपका 1/√2 जो कि सेम होता है। और कास 60 का मान जो होता है वो साइन 30 अंश के मान के बराबर होता है, अर्थात 1/2 होता है। और कास 90 अंश का मान साइन 0 अंश के मान के बराबर होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो कास 90 का मान आपका 0 होगा। इस तरह बच्चों आप साइन कॉस के त्रिकोणमितीय अनुपात जान गए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग टैन का जानेंगे। तो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं कि आपका टैन जो थीटा होता है वो साइन थीटा बटे के कॉस थीटा होता है। तो इस तरह बच्चों हम लोग करेंगे क्या कि जस्ट ये साइन टैन 0 अंश का मान होगा तो साइन 0 बटे कास 0, साइन 0 का मान आपका 0, कास 0 का मान 1, तो 0/1 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 0। और इसी तरह बच्चों आपका साइन 30 का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। और यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं दोनों समान है, तो इसका मतलब साइन 45 का मान है, कास 45 का मान है, दोनों कट जाएंगे, इसका मान हो जाएगा आपका 1। इस तरह इसके बटे हम इसको करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका √3। और 1/0, और किसी संख्या में 0 से कहीं हम डिवाइड करते हैं तो वह आपका इन्फिनिटी होता है, अर्थात यह अनंत होगा, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित होगा। इसी तरह बच्चों जो आप हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, कोसेक जो होता है 1/साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या, जो भी साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें हम करेंगे क्या कि उसके बटे साइन के मान को रखेंगे तो वह आपका रिजल्ट देगा। तो यहाँ 1/0, 1/0 का मतलब है कि यह भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा।
और 1/1/2 यहाँ पर देख रहे हैं आपका एक फिर साइन आपका हो जाएगा 30 के लिए 1/2 तो 1/1/2 अर्थात ये आपका 2 हो जाएगा। और साइन जस्ट बच्चों इसको हम पलट देंगे, इसको करेंगे क्या, साइन 30 के मान को हम लोग पलट देंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा √। और यहाँ पर करेंगे बच्चों तो ये 2/√3 और इसका मान होगा बच्चों 1/1 = 1 ही होगा। और इसी तरह बच्चों सेक इक्वल टू हम लोग जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस मान को भी हम लोग क्या करेंगे, जो सेक है 1/cos मतलब 1/के cos का मान होंगे तो इसको हम भी 1/के कर देंगे, तो फिर मान हुए क्या होंगे, पलट जाएंगे। 1/1 = 1 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 1/के √3/2 इसका मतलब है कि 2/√3 हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी 1/1/√2 इसका मतलब बच्चों ये √2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 1/2 इसका मतलब है कि ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 1/0 तो यहाँ पर जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो आपका बच्चों इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसी तरह बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपका cot थीटा इक्वल टू आपका होता है cos थीटा बटे के sin थीटा, या जस्ट आपका cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग बच्चों करेंगे क्या, चाहे इस फार्मूला से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। tan का जस्ट उल्टा कर देंगे तो 1/0 मतलब बच्चों ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और बच्चों इसका हम बच्चों करेंगे तो ये √3/1 हो जाएगा, पलट देंगे इसको बच्चों 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 होगा। यहाँ पर बच्चों 1/√3 और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आपका 1/के इन्फिनिटी तो अर्थात 1/∞ मतलब यह आपका क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इस तरह बच्चों यह सब त्रिकोणमिति आपके अनुपात हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह सभी त्रिकोणमिति अनुपात समझ में आया होगा। धन्यवाद।